जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग की घटना भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी। ये दिन बैसाखी का दिन था, जिसे पंजाब में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। इनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसान, व्यापारी और मजदूर शामिल थे। इस सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। रॉलेट एक्ट एक दमनकारी कानून था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, जो ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, ने जलियांवाला बाग में एकत्रित शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया। बाग का एकमात्र प्रवेश द्वार जनरल डायर और उसकी सेना ने घेर लिया था। वहां उपस्थित लोग बाग से बाहर नहीं निकल सके। ब्रिटिश सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली और कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कई लोग जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए, लेकिन वे भी मारे गए। इस क्रूर हत्याकांड में हजारों निर्दोष लोग मारे गए और कई घायल हुए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों की संख्या 379 बताई, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर फैला दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन में पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। भारतीयों ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी खादी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिला। असहयोग आंदोलन के कारण ब्रिटिश शासन को बड़ी संख्या में वित्तीय और नैतिक नुकसान हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण गति और जन समर्थन मिला। लोगों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और नौकरी से बहिष्कार करना शुरू कर दिया और स्वतः स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। असहयोग आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए दृढ़ हैं और अहिंसा भी परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आंतरिक रूप से संबोधित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया, लेकिन यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के अमानवीय चेहरे को दुनिया के सामने उजागर किया। जलियांवाला बाग आज भी एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो इस क्रूरता की याद दिलाता है और शहीदों की बलिदान गाथा का प्रतीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। इस घटना ने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी मजबूत बनाया। जलियांवाला बाग की घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ताकत दी। इसने भारतीय जनता को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटिश सरकार को अहिंसक तरीके से हटाने के लिए एक संगठित और सशक्त आंदोलन की जरूरत है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हो चुकी है और आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है।